हेलो। चलिए आज से चालू करेंगे बेसिक केमिस्ट्री रसायन की शुरुआत। क्लास 8th 9th और 10th 11th 12th भारत का कोई भी बच्चा हो वो सब यहाँ से केमिस्ट्री सीख सकता है और पढ़ सकता है और समझ भी सकता है। चलिए जीरो टू हीरो सीरीज है। जो कुछ नहीं जानता, केवल हिंदी तो पढ़ना जानता ही होगा, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करना जानता होगा, वो यहाँ आ सकता है। जो हिंदी नहीं पढ़ना जानता, बिल्कुल बेकार है, जिस पर कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता उस पर, हिंदी नहीं पढ़ना आता, किसी भी विषय में कुछ नहीं आता, हिंदी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, उसके लिए ये नहीं है। उस पर हिंदी, कैलकुलेशंस ऐसी चीज़ आती हैं और केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। पहली लेक्चर नंबर 1 क्लास 1 आपकी ये है जो आपको दी जाएगी। बहुत छोटी छोटी क्लासेस दी जाएगी कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और काम भी चलता रहे। तो पहला आता है आपको परमाणु क्रमांक। केमिस्ट्री में ये सबसे छोटी चीज़ें होती हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। चलिए पहुंचेंगे कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पर कैसे पहुंचते हैं, ये भी चलते हैं हम। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है और परमाणु भार को A से। ठीक है, A से। अब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होते किसके हैं ये भी जान लीजिए। भाई कोई चीज़ दुनिया में है और क्यों है और किसके लिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि परमाणु भार है किसका और परमाणु क्रमांक है किसका, ये तो भी पता होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होते हैं किसी तत्व के। किसके होते हैं? किसी तत्व के। किसके होते हैं? किसी तत्व के। और तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? समान प्रकार के छोटे छोटे परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी कि समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब तत्व कौन से हो सकते हैं? आपका सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और भी तत्व हैं, हीलियम है तत्व, ये भी सब तत्व हैं, ये सब तत्व हैं। अब कैसे तत्व है, ये कैसे बना? हीलियम जो है, हीलियम के छोटे छोटे बहुत छोटे कण। आपको ईंट कैसे बनाओगे आप? कोई आपको ईंट बनानी है तो कैसे बनाओगे ईंट आप? ये नाम लिख दिया ना ईंट के भीतर। ईंट कैसे बनाओगे? मिट्टी के छोटे से छोटे मतलब उसी प्रकार की जो मिट्टी है उसको ही बार बार मिलाते चलो और किसी भी स्थान मतलब किसी पात्र में हम भर लेते हैं उसको, मिट्टी को गीली कर और उस पात्र में जमा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? ईंट आपकी बन जाती है। उसी प्रकार तत्व होते हैं, समान प्रकार के परमाणु होते हैं और उनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? एक तत्व मिलता है, तो उसे कहेंगे तत्व। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा, ये बहुत छोटी सी बात थी, छोटे बच्चों के लिए छोटी बातें होती हैं। चलिए दूसरे बात करते हैं, तत्व मिलते कहाँ हैं? तो कोई चीज़ कहाँ मिलेगी? ईंटें कहाँ मिलेंगी आपको? भट्टे पर। तो ऐसे ही तत्व मिलेंगे आपको आवर सारणी में। एक सारणी आपको पढ़ाई जाएगी बाद में, ठीक है, एक आवर सारणी है, ये पढ़ाई जाएगी बाद में। तो ये तत्व, सही तत्व आवर सारणी में क्रम में लगे हुए आपको मिल जाएंगे और आपको याद करने का भी तरीका आवर सारणी में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आवर सारणी। कहाँ मिलेगा? आवर सारणी में। चलिए ये तो आवर सारणी पढ़ाने के बाद की बात है, तो हम यहाँ जानते हैं। अब तत्व, बहुत सारे तत्व होते हैं, हमें बताना है कि तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। कोई तत्व मान लीजिए x, जैसा सवाल कहते हैं ना, माना x रुपये हैं, उसी प्रकार बहुत सारे तत्व हैं, तो एक तत्व मान लेते हैं x तत्व है। कैसा तत्व है? x तत्व है। अब x तत्व जो है, x का एक
तत्व है। अब इस तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा है जी, कहाँ पर होगा इसका? तो इसका परमाणु जो क्रमांक है वो होगा यहाँ परमाणु भार ए ऊपर और परमाणु क्रमांक नीचे। एक बार फिर देख लें, परमाणु क्रमांक जो है Z से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को, वो नीचे होगा और परमाणु भार ऊपर होगा। ये दोनों स्टाइल आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इस प्रकार लिखा जाएगा, Z नीचे A ऊपर, Z नीचे A ऊपर। बताइए समय आएगा होगा, हम क्या कहें आपसे? ये आपको इतनी बात क्लियर होती है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कहाँ पर होते हैं, तो बहुत आसानी से आप केमिस्ट्री को समझने में सक्षम हो चुके हैं। अब मैं कहता हूँ कि सोडियम जो है Na का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 है, यानी कि X है ये, Z है ये और A है। अब इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसको इसकी जगह इस तरीके से कैसे पहुंचाएंगे, ये कैसे लगा हुआ है इस तरीके से, तो देखते हैं। देखिए अब Na यहाँ X था, X के नीचे Z है, यानी कि Z का मतलब परमाणु क्रमांक। तो Z कहाँ है? नीचे। तो परमाणु क्रमांक Z है, तो Z कहाँ पहुंचेगा? Z नीचे 11 और परमाणु भार ऊपर पहुंचेगा 23। इस प्रकार बना सकते हैं। नाइट्रोजन का आपको याद है तो आप नाइट्रोजन का बनाइए, 7 और 14 होता है, तो 7 और 14 इस प्रकार बनाइए। आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते? चलिए इतना काम कर सकते हैं। एक चीज और बताएंगे आपको, क्या कि छोटे मोटे तत्व आपको याद करा देते हैं आज हम। कल आपको हम बताएंगे फिर अणुभार बताएंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बताएंगे। क्या मिनट 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, जिससे कि आपको कोई गड़बड़ न लगे या फिर आप समझ ना पाएँ। तो छोटे मोटे कंटेंट ही आपको बताते जाएंगे और आपकी इच्छा अनुसार हम कंटेंट को बढ़ाएंगे और डेली बढ़ाएंगे। ये बेसिक सीरीज है, आपको समझ में आ ही गई होगी और समझ में आ गई होगी तो कमेंट जरूर कर दें, इससे कि हमें पता चल जाए कि बच्चे समझ रहे हैं। आप सब मेरे भाइयों, अब हम आपको कुछ तत्व याद कराएंगे, जैसे कि हम कुछ तत्व लिख के लाए हैं, उनको आप हमने आपको बताना है। जैसे हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपको स्टाइल दे रखे। आपको पता है कि परमाणु भार कहाँ है और परमाणु क्रमांक कहाँ है। बताइए कहाँ है इसका परमाणु क्रमांक? इसका परमाणु क्रमांक ये है Z और ये है परमाणु भार। ठीक है, ओके। अब चलिए कुछ तत्वों को याद करते हैं। हाइड्रोजन का 1 कार्बन का 6 बार है। क्या 6 बार है? 6 है आपका परमाणु क्रमांक और 12 है परमाणु भार। नाइट्रोजन का 7 14 है, ऐसे आपको ना आपको। ऑक्सीजन का 8 16 है, सल्फर का 16 32। ये कुछ इंपोर्टेंट हैं। मैग्नीशियम 12 24, सोडियम 11 23, कैल्शियम 20 40, बोरोन 5 11, फ्लोरीन 9 19। कोई कोई डबल होता है, कोई कोई अलग हो जाता है, थोड़ा कम। 17 35.35 35.5। फेरस 26 56 सॉरी। और होता है SI का 47 108। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आप याद कर लें। ठीक, कल आपको आणविक द्रव्यमान, परमाणु भार, आणविक अणुभार, परमाणु भार आपको बताया जाएगा। ठीक है, परमाणु भार बता दिया है, अब अणुभार बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, छोटी सी याद करने का ट्रिक है। आपको कार्बन याद हो गया, याद कर लीजिए 6 बार है, 6 बार है, 6 बार है, 6 बार है।
मिटा कर एक बार फिर कार्बन लिखाएंगे तो 6 12 याद हो गया। नाइट्रोजन 7 14 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32, सोडियम 11 23। तो ये तरीका याद करने का, मिटा मिटा के याद कीजिए, लिख लिख कर मिटा मिटा के याद कीजिए, कुछ याद करने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप परमाणु भार अणु भार निकालना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, आपके हाथ में रखा है बटन। चलिए धन्यवाद।